अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर एकेडमी भीरा के हमारे जिम्मेदारों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे करम फरमा हाजी शमसुल हक साहब, हाजी अनवार अहमद साहब, नाजिम अब्दुल हई साहब तो जा चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब, अब्दुल्ला खालिद साहब, डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान साहब जिन्होंने अपनी बड़ी अच्छी तकरीर की, मास्टर शमीम अनवर साहब और मास्टर नदीम साहब जो मोहम्मदाबाद से तशरीफ लगते हैं, उन्होंने भी बच्चों को अच्छा गाइडेंस दिया। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मेरे हिस्से में सिर्फ 9 मिनट आया है, 1 बजे नमाज होनी है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये भीरा कोई मेरे लिए नई जगह नहीं है। मैं अक्सर बेशतर आपके बीच आया हूं और यहाँ के लोगों की फिक्र भी करता हूं। अल्लाह ने जब मुझे मौका दिया तो कुछ काम भी मैंने, जो यहाँ के लोगों ने, हाजी शमसुल हक साहब बैठे हैं, शमीम साहब हैं, ये कब्रिस्तान करवा दीजिए, रास्ता करवा दीजिए, तो मैंने अपनी निधि से वो भी काम कराया। अल्लाह ने जब मुझे मौका दिया, मुझे ने आपने वोट दे के मुझे नहीं बनाया था, आप सबकी दुआ ने मुझे बनाया था कि उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं गया और मैंने कोशिश की कि जो मुझे निधि मिली है उसको मैं तालीम पे ज़्यादा खर्च करूं। इसलिए बिलखुसूस उन मदरसों की मैंने मदद की, उन टूटे फूटे टाट पट्टी पे बैठ के तलबा की जो तालीम हासिल बच्चे करते थे, उनको मजबूत करने के लिए मैंने अपनी निधि का पैसा दिया। और दूसरे नंबर पे उन कब्रिस्तानों को जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, उन कब्रिस्तानों की मैंने 4 दीवारी करके उसको मैंने कराने का काम किया। आज इल्म के साथ साथ बच्चों की तरबियत का सवाल है। हम सब अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भेजते हैं तालीम के लिए मदरसों में, स्कूलों में, लेकिन उनके साथ साथ बच्चों की तरबियत हम नहीं कर पाते। इस पे अभी हमारे 2 मुकर्ररीन ने आपसे बातें की। तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत जरूरी है। हमने लाख तालीम हासिल कर लिया, अगर हमारे पास तरबियत नहीं है तो हमारी वो तालीम किसी काम की नहीं, जिसका अभी जिक्र सलीम खान साहब ने किया। इसलिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो छोटे छोटे हैं, इस कोहिनूर एकेडमी ने अपनी कोशिशों से इन्हीं बच्चों में एक उसामा को खोजा और उस उसामा ने आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेकर के इंशाअल्लाह आगे वो कभी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, ये हमें उम्मीद है। अगर भीरा के मेरे दोस्तों आपने तालीम की फिक्र की, कोहिनूर एकेडमी बनाया, ऐसे 100 उसामा को खोज लीजिए, मैं समझता हूं कि भीरा की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। खोजिए, इन्हीं बच्चों में मिलेंगे, इन्हीं बच्चों में कल अबुल कलाम होंगे, इन्हीं बच्चों में वीर अब्दुल हमीद भी होंगे, इन्हीं बच्चों में आलिम दीन भी होंगे, इन्हीं बच्चों में साइंसदान भी होंगे, इन्हीं बच्चों में एक से एक हीरा निकलेंगे। लेकिन हम आप खोज नहीं पाते, ये हमारी आपकी कमी है, हम रोते हैं। इसलिए मैं बच्चों से नहीं, अपने बुजुर्गों से, अपने जो गार्जियन हैं, जो सरपरस्त हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी सही तरबियत करिए, उनको सही गाइडलाइन दीजिए। इंशाअल्लाह वो रफ्तार पकड़ेगा तो फिर वो कहां जाएगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ उनको सही दिशा दीजिए। इसलिए मैं लंबी कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों को अभी इनामात भी तकसीम करने हैं। मेरी जहां भी
कोहिनूर एकेडमी की जरूरत पड़ेगी, आधी रात को, मैं इंशाअल्लाह तैयार हूं। चूंकि मैं अपनी जिंदगी का 25% हिस्सा तालीम पे खर्च करता हूं, इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि जिस कौम के अंदर तालीम नहीं है वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मैं तालीम पे अपना 25% हिस्सा लगाता हूं। मऊ में एक बड़ा कॉलेज है। उस जमाने में जब आजादी इस मुल्क में नहीं थी, अंग्रेजों की सरकार थी, सबसे पहले मऊ में एक स्कूल खुला, जीवन राम इंटर कॉलेज। जब जीवन राम इंटर कॉलेज खुला तो हमारे लोगों का दाखला कम हो पाता था। तब मऊ के बड़े बड़े दानिश्वरों ने, आलिम दीन ने एक कॉलेज कायम किया जिसका नाम मुस्लिम इंटर कॉलेज रखा। वहीं का मैं भी पढ़ा हूं और आज 32 साल से वहां मैनेजर हूं। लगभग 3200 लड़के वहां पढ़ते हैं। तालीम के साथ साथ तरबियत भी बच्चों को दी जाती है, रिजल्ट भी अच्छा आता है। और आज मऊ जिले में सिर्फ तालीम की वजह से आज हमारे पावरलूम की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जिस घर में एक नौकरी आ जाती है, आप मान के चलिए कि उस घर में कभी वो नौकरी करने वाला आदमी नहीं चाहेगा कि दूसरा पावरलूम बने। वो ये चाहेगा कि मेरी तरह एक और नौकरी हमारे घर परिवार में कोई पा जाए। आपको एहसास नहीं है, इसी मऊ जिले में प्राइमरी स्कूलों में लगभग 500 मुस्लिम टीचर और मुस्लिम बच्चियां सरकारी टीचर हैं। जिस गांव में जाइएगा निकाबपोश औरतें 1-2 बच्चियां हमारी आपको वहां तालीम का काम, तालीम और तरदीस के काम में आपको मिलेंगी। एक बच्ची अगर टीचर हो जाती है या कोई बच्चा टीचर हो जाता है तो फिर अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से वो ट्रीट करता है कि मेरा बच्चा भी काश टीचर हो जाता। तो वो लूम और पावर लूम का काम बन करके अपने बच्चों को उसी हिसाब से तरबियत देता है, उसी हिसाब से तालीम देता है और उसमें कामयाबी भी पाता है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, बात यहीं अपनी खत्म करता हूं। मैं आपसे बड़े अदब के साथ भीरा के अपने बुजुर्गों से, दोस्तों से, सरपरस्तों से कि नन्नो मुन्ने बच्चों की तरफ एक बार देखिए और इनके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचिए। आप ही सोचेंगे। अगर आपने सही ढंग से पहल कर दी, सोच दी और बच्चों की तरबियत कर दिया और समय से बच्चों को मदरसे में, स्कूल में भेज दिया, तो यकीनन ये बच्चे आगे चल के आपके बुढ़ौती में सहारा बनेंगे, इस कौम मिल्लत का बेहतर काम करेंगे। यही अपील करते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, कोहिनूर एकेडमी के अच्छे काम की सराहना करते हुए अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि जिस सोच के तहत कोहिनूर एकेडमी का काम यहाँ भीरा के अंदर हुआ है, अल्लाह ताला उसकी और तरक्की दे। इन बच्चों को ऐसी ताकत और कुव्वत दे कि ये बच्चे उन तमाम बच्चों की तरफ नजरें इनायत फरमा करके इन बच्चों को तालीमी रास्ते पे ले जाएं। जिस दिन ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, यकीनन यहाँ का माहौल, यहाँ का माशरा बिल्कुल सुधरेगा और सुधरने के बाद आपको तस्वीर साफ नजर आएगी कि नहीं, हमारे ये बच्चे ठीक दिशा में जा रहे हैं। यही चंद अल्फाज कहते हुए मैं उन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। डाइस पे तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जिनका नाम मैं नहीं लिया, मैं उनसे माजरत चाहूँगा और वो सब मेरे लिए उतने ही माननीय है और सम्माननीय है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, खासतौर से अपने उलमाए किराम की, अपने मदारिस के तमाम असातिज़ा की। चूंकि बहुत से लोग मदरसों को गलत नज़र से देखते हैं, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि मदरसे हमारे दीन के गहवारे हैं, इल्म के सुतून हैं। हमको कभी भी मदरसों को कमजोर नहीं होने देना है। मदरसे से हम लोग पढ़े हैं, हम लोग समझते हैं मदरसे की तालीम की अहमियत को। इसलिए हमको दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी बच्चों को देना है। इसलिए मदरसों को भी मजबूती से पकड़ना है और असली तालीम के रास्ते की तरफ भी हमको बढ़ना है। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं